हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल बुक द सर्कल ऑफ लाइफ। ये बुक के ऑथर हैं सुधा मूर्ति। अब सुधा मूर्ति को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी टीचर सही मायने में सक्सेसफुल तब है जब वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बच्चों को समझा सकता है। और वही काम सुधा मूर्ति बहुत खूबसूरती से करती हैं उनकी बुक्स में। वो हमारी लाइफ के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फेस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ लिख देती हैं कि जब हम उनकी बुक्स को पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की गई है या फैंसी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज होती है, बट जो मैसेज वो कन्वे करती हैं वो इतना इम्पैक्टफुल होता है। और इसी राइटिंग स्टाइल में ये बुक लिखी गई है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है। ये बुक जो है, इसकी स्टोरी है 5 दोस्तों की स्टोरी। ये जो 5 दोस्त हैं, इनके बीच में एक कॉमन चीज़ है, वो ये कि ये सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में पढ़ते हैं। और इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 से। तो वहाँ पर जब ये पढ़ रहे होते हैं, इन सबका अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, फैमिली अलग अलग तरीके की होती है, सबका जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो अपब्रिंगिंग अलग होने के कारण और सबकी पर्सनैलिटी अलग होने के कारण इनकी सोच अलग अलग है, इनकी डिज़ायर्स, इनकी ड्रीम्स अलग अलग हैं। बट जब ये वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके निकलते हैं तो उस टाइम पर ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, पांचों दोस्त, कि आज से 25 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे। यानी 2023 में इन्होंने दोबारा मिलने के लिए डिसाइड किया। क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि जब हम फ्रेंड्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं, फिर सबकी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। बट फिर एक पॉइंट ऐसा उन्होंने फिक्स किया कि बीच में हम एक दूसरे से मिले या ना मिले, लेकिन सेम डे सेम डेट पर 25 ईयर्स के बाद हम यहाँ पर सेम इसी जगह पर इसी नीम के पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिलेंगे। तो वो 25 साल के बीच में उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है वो पूरा इस बुक में दिया हुआ है। तो उसके अंदर स्टोरीज कैसे चलती हैं, वो 5 जो फ्रेंड्स हैं वो हैं 3 लड़कियां और 2 लड़के। तो अब बात करते हैं इन पांचों लोगों की स्टोरी कैसे चलती है। इन पांचों लोगों में सबसे पहली लड़की है उत्तरा। उत्तरा जो है वो एक बहुत ही रिच एंड एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आती है एंड शी चोज टू लिव अ सिंपल एंड मोडेस्ट लाइफ। उसने अपने फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दी बजाय करियर के, बट कहीं ना कहीं जाकर उसको बाद में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग इतने सक्सेसफुल हो गए, मेरे करियर के नाम पर कुछ भी नहीं है। दूसरी है जानकी। जानकी स्टार्टिंग से बहुत एम्बिशियस होती है, उसे पता है कि मुझे क्या अचीव करना है। शी वॉज वेरी फ्री स्पिरिटेड और उसके पेरेंट्स भी उसको उसके हर डिसीजन में सपोर्ट करते हैं, और जिसके कारण कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाती है। बट उसकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है वो ऐसा होता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। थर्ड कैरेक्टर जो है वो है सुमित्रा। सुमित्रा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसकी जो कुंडली है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। एज पर एस्ट्रोनॉमी उसकी जो फैमिली है वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते, जो उनके आसपास के लोग हैं वो सब उन चीज़ों को इतना मानते हैं। उन अंधविश्वास की सारी बातों के कारण सुमित्रा की जो लाइफ है वो स्पॉयल होती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में वो सफ़र कर रही होती है, सिर्फ इन सारी समाज के अंधविश्वासों के कारण। तो ये दिखाता है कि किस तरह से समाज में जो लोगों की सोच है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। उसमें सुमित्रा का कोई दोष नहीं है, सुमित्रा की कोई गलती नहीं है, बट स्टिल शी हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि उस सोसाइटी में जहाँ पर वो रह रही है वो उसे बियर करने पड़ते हैं। अगर करियर वाइज देखें तो सुमित्रा ने इतनी मेहनत की और उस मेहनत का उसे रिजल्ट भी मिला, उसे हाईएस्ट अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है अरविंद का। अरविंद एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड उसका होता है, बट वो अपने फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करने की बजाय वो एक फिलंथ्रोपिस्ट बनना चाहता है। वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए एक गांव में जाकर ट्राइबल लोगों की हेल्प करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। बट वहाँ पर किस तरह से उसकी लाइफ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि उसे वहाँ से वापस बाहर आना पड़ता है। कैसे हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, कैसे हमारी प्रायोरिटीज और सोच बदलती है, कैसे हमें अपने जो हम करना चाहते हैं उसको
हमें लगता है कि हमें ये सीधा तरीका है और ऐसे हम इस काम को कर सकते हैं, बट नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने उस काम को करने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। वो अरविंद की कहानी दिखाती है कि आप कितना लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि उस रास्ते पर चलते चलते आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, सबने आपका साथ छोड़ दिया है, बट एट सम पॉइंट यू विल रियलाइज कि वो सब लोग जिन्होंने उसे छोड़ दिया था वो फिर से आते हैं उसके पास, और किस तरह से वो स्टोरी उसकी जो है वो रिवॉल्व होती है। उसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो है सुबू का। सुबू एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता है और वो बहुत एम्बिशियस होता है। उसका एक ही सपना होता है कि उसे पॉवर्टी से बाहर निकलना है, क्योंकि उसने गरीबी बहुत देखी होती है। उसे पता है कि गरीबी में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो उस गरीबी से बाहर निकलना चाहता है एंड ही अचीव दैट थिंग। बट उसको अचीव करने के लिए उसने जो रास्ता चुना, उस रास्ते को चुनने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या खोया है। तो इस तरह से ये जो पांचों स्टोरी हैं वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है, बट ये हमें अलग अलग तरह की लोगों की जो सोच होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, वो बताती हैं। तो जो फैसला हम आज लेते हैं, हमें लगता है कि हम जितना सोच पा रहे हैं वही उसका डिसीजन का रिजल्ट होगा, बट लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है। जो भी फैसला लेना है वो हमारे हाथ में है, बट उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो आपकी सोच से भी परे होता है। हम अपनी लाइफ में जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। बट कुछ टाइम के बाद जब हम खुद को एनालाइज करते हैं तो हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उत्तरा करती है। और जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। आपको कहीं प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल हैं तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आप पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं तो हो सकता है आप प्रोफेशनली थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमारी लाइफ का जो हिस्सा अच्छा है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, इंस्टेड कि हम रिग्रेट करते रहें जो हमें नहीं मिला है उसके लिए। सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अपनी अलग होती है, तो आपको किसी दूसरे के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी के लिए दूसरों के लिए जीना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब की लाइफ जो है वो अलग अलग रास्तों पर चलती है और ये हमारा डिसीजन है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट अदर्स थिंक कि सक्सेस क्या है। आपकी लाइफ को आपको अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं तो आप ट्रू मैनर में सेटिस्फाइड रहते हैं। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस। जब आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड होते हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो सही मायने में सक्सेस है। अब बात करते हैं इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। आई विल हाईली रिकमेंड, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। सिंपल सी स्लो पेज सी बुक है। स्टार्टिंग में इसका जो फेस है बुक का वो प्लॉट बिल्डअप करने में लगता है, तो उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। इसका लास्ट वाला फेस मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि इनकी लाइफ में क्या हुआ है। कहीं ना कहीं आप इस बुक के साथ खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे। आई जस्ट लव दिस बुक एंड आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस बुक. That's it for today's video. I'll meet on another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.